गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनमूल। घनमूल मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट आप आज के बाद से सेकंडों में 3 से 4 सेकंड में निकाल लेंगे। आपको टाइम की जरूरत नहीं लगेगी, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज के बाद आपका मैथ में समय बचने लगेगा, जिसका बचा हुआ समय आप किसी और सब्जेक्ट को दे पाएंगे, जिससे आपका कंपटीशन में आज के बाद से किसी भी एग्जाम में आपका समय के अभाव में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। इससे पहले यदि आप लोगों को हमने पढ़ाया है वर्ग, वर्गमूल, घन, वो सब नहीं देखे होंगे तो वो सब भी देख सकते हैं। और घनमूल को पढ़ने से पहले आप लोग पेन कापी लेकर बैठिएगा, जिससे आप लोगों को भी अपने कापी पे भी कीजिएगा। ये नहीं कि केवल वीडियो देखते रहिएगा शुरू से अंत तक, तब अच्छे से नहीं समझ में आएगा। वीडियो को देखते रहेंगे तो केवल 2 से 3 दिनों तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन आप अपने भी कापी पे करते रहेंगे जैसे जैसे हम बताएंगे, तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी भूलेगा नहीं ये ट्रिक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही ट्रिकी वीडियो डेली ही मिलते रहें। आइए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आज हम लोगों को पढ़ना है घनमूल, तो घनमूल को पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या क्या याद होना चाहिए? कम से कम 20 तक घन याद होने चाहिए। 10 तक घन याद होगा तो केवल 120, 100 यहीं तक आप नंबरों का घन का घनमूल निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए 99 का कोई घनमूल लिखा रहेगा तो उसी घनमूल का घन निकाल पाएंगे 99। बड़े नंबरों का नहीं निकाल पाएंगे, तो बड़े नंबरों के लिए कम से कम आप 20 नंबर तक याद कर लीजिएगा क्यूब। यदि आप कंपटीटर हैं, यदि आपको गवर्नमेंट एग्जाम पानी है, तो आपको 20 तक क्यूब याद होना ही चाहिए। आइए हम लिख देते हैं। यदि आपके पास नहीं लिखा होगा तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं 1 से लेकर 20 तक क्यूब। 1 से 20 तक घन, 1 से 20 तक घन या क्यूब याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को घनमूल निकालने में आसानी होगी। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ऐसे ही 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। ये सब क्यूब ट्रिक से भी हमने निकालने को बताया। यदि आपको नहीं याद होगा तो ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। 13 का क्या होगा? 13 का क्यूब 21, 97। 14 का क्यूब क्या होगा? 27, 44। 15 का क्यूब क्या होगा? तो 3775। 3700 नहीं, 3375, सॉरी 3375। 16 का क्यूब क्या होगा? 4096। 17 का क्यूब क्या होगा? 4913। 17 का क्यूब 4913 ही होगा, हाँ। 18 का क्यूब क्या होगा? तो 1532। 18 का क्यूब होगा 5332। 18 का क्यूब 5332 नहीं, 5832। 18 का क्यूब 5832। 19 का क्यूब 68 59। 68 59। 20 का क्यूब क्या होगा? 20 का क्यूब होगा 8000। आप लोगों को 20 तक याद कर लीजिएगा। ऐसे तो आप लोगों को 10 तक याद होगा ही। जितने ज्यादा नंबरों का क्यूब याद रहेगा उतने ही ज्यादा नंबरों का निकाल लेंगे। नॉर्मली 15 तक तो ऐसे ही सबको याद होता है। यदि आप कंपटीटर हैं तो 15 तक तो आपको ऐसे ही याद होगा, और 20 तक याद कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आइए अब डायरेक्टली हम लोग घनमूल निकालना सीखते हैं, कैसे घनमूल निकाला जाता है। जैसे देखिए हमें निकालना है 9261 का। किसका निकालना है? 9261 का। 9261 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? क्यूब में क्या करते हैं? 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें 3 का जोड़ा बना लेंगे, बन गया। बचा क्या? 9। हमें बचने से नहीं मतलब है, लास्ट से 3 का जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, यह जो भी नंबर है इसका क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब क्या होता है? 1, तो 1 लिख लेंगे। अब ये जो 9 है
इसको देखेंगे कि किस किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो किस किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। इसी नंबर के बीच में आता है 9। तो जब 9 इसी नंबर के बीच में आता है तो जो छोटा वाला नंबर है उसको ले लेंगे। छोटा वाला नंबर क्या है, 2, तो 2 को ले लेंगे। तो 92 61 किसका क्यूब हुआ, 21 का। 92 61 का घनमूल क्या होगा, तो 21। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो और एक दो देख लेते हैं। आप लोग कॉपी पे भी जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग भी 3 का पेयर बनाइएगा और देखिएगा, 1 का क्यूब निकालिएगा, 1 लिखिएगा। 9 किसके बीच में आता है, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच में आता है। 9 8 और 27 के बीच में आता है, तो जो छोटा वाला नंबर है उसको ले लेना है। छोटा वाला नंबर क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा 21। केवल आप 2 से 3 सवालों में टाइम लगेगा, उसके बाद से आप कर लेंगे 2-3 सवाल, तो उसके बाद से आपकी स्पीड बन जाएगी। आइए और करते हैं। आप निकाल लेते हैं 140 608 का। किसका, 140 608 का घनमूल। इसके लिए इसमें भी 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। ये बन गया 3 का जोड़ा। जो नंबर यहाँ पे है उसका क्या करना है, क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, अभी हमने बताया था, याद भी कर लीजिएगा। 8 का क्यूब 512। इसमें अंत वाले नंबर को लिखना है। क्या होगा अंत वाला नंबर, 2। अब जो बचा है 140, इसको देखना है कि 140 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। देखिए 140 किसके किसके, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 के बीच में ही 140 आता है। तो जो छोटा वाला नंबर है उसको ले लेना है। छोटा वाला नंबर क्या है, 5, तो किसका ये क्यूब हो जाएगा, 52 का। इसका घनमूल क्या होगा, 52। देखिए इजी है ना। अब आप लोगों को समय नहीं लगेगा, अब आपकी स्पीड बन जाएगी। अंत वाले का क्यूब का इकाई का अंक लिख लेना है और ये किसके बीच में आता है, डायरेक्टली उसको लिख लेना है। इसके बाद से आपका समय नहीं लगेगा। आइए और भी नंबरों का निकालते हैं। जैसे निकाल लेते हैं 45 65 33, 45 65 33। ये देखते हैं किसका है। ये देखिए 3-3 का जोड़ा बनाना है, तो 3 का जोड़ा बना लीजिए। अब लास्ट में क्या है, 3 का क्यूब क्या होगा, 27। तो 27 का हमें क्या लेना है, 7। अब देखिए 456 बचा, तो 456 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तो किसके बीच में आया, 7 और 8 के। तो छोटा वाला नंबर ले लेना है 7, तो ये किसका क्यूब हुआ, 77 का। देखिए इजी है ना। आप लोगों को यदि ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा कि ये इजी ट्रिक इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, और देखिए और सीखिए। देखिए और भी ऐसे ही नंबरों का और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 3 नंबरों का क्यूब निकालना, जिसका घनमूल 3 नंबरों का होता है। ऐसे नंबरों का घनमूल कैसे निकालेंगे, जिसका घनमूल 3 नंबरों का होता है और जो थोड़ा सा बड़ा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी एकदम यही ट्रिक लगेगा। इसी अंदाज में उसको भी कर लेंगे। 12 59 712, इसका भी घनमूल ही निकालना है। देखिए इसमें ज्यादा नंबर है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3-3 का जोड़ा बनाना है, तो 3 का एक ही जोड़ा बनाना है। ये नहीं कि 3 का जोड़ा यहाँ पे बना लिया, 3 का जोड़ा और बनाना है। केवल एक बार जोड़ा बनाना है, उसके बाद छोड़ देना है। अब देखिए 712 अंत में क्या आया, 2 का क्यूब 8। अब ये देखना है कि 1259 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। 1259, तो ये आता है 10 और 11 के बीच में, तो 10 हो जाएगा। देखिए 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, इसी के बीच में आया 1000 और 1300 के बीच में आया 1259, तो इसीलिए छोटा वाला नंबर लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 108 का। ये किसका घनमूल है, इसका घनमूल 108। 108 का क्यूब क्या होगा, ये। अब ऐसे ही और भी नंबरों का हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट सवाल है 140 49 28। 140 49 28, इसका भी घनमूल ही निकालना है। 140 49 28, इसमें भी 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये हो गया 3 का जोड़ा 8। अंत वाला अंक क्या है, 8। सबसे पहले क्या काम करना है, 8 का क्यूब लिखना है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 512 का लास्ट वाला अंक लिखेंगे 2। अब क्या बचा, 1404। तो 1404 को देखेंगे किसके किसके बीच में आता है। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, इसी के बीच में आता है। 1300 और 1700 के बीच में 1400, तो छोटा वाला नंबर लेंगे 11। ये रहा हमारा 112, इसका आंसर। 1404 928 का घनमूल क्या होगा, 112। ऐसे ही और एक दो नंबरों का देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को भली भांति समझ में आ जाए
यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आइए और भी नंबर का निकाल लेते हैं। जैसे निकाल लेते हैं हम लोग 327 68, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 327 68, इसका घनमूल निकालना है। 327 68 इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया, 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बना लिया, 8 का क्यूब 512, तो क्या लिखेंगे 2। अब ये 32 को देखना है कि किसके किसके बीच में आता है। 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 32 को यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, ये रहा 32 इसके बीच का। 27 और 64 के बीच में आता है 32, तो इसीलिए छोटा वाला नंबर ले लिए 3। अब ये हो गया 32। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को घनमूल बहुत ही अच्छा लगा होगा और इजी ट्रिक लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप लोगों के लिए हम 2-3 सवाल दे देते हैं घर से करने के लिए, उसे आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। आइए उस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। 830 584 का घनमूल बताना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है 274 625, 274 625, इसका भी घनमूल बताना है। उसके बाद से किसका घनमूल बताना है, तो उसके बाद से एक नंबर है 18 60 867, इसका भी घनमूल बताना है। ये 3 सवालों का आप लोग घनमूल बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।